नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हाल के दिनों में पति पत्नी और वो के चक्कर में कई सारे भयानक कांड आपने देखे, हमने दिखाए भी। लेकिन यूपी की गाजीपुर में एक अलग ही मामला सामने आया। यहाँ पर पति पत्नी के बीच में संपत्ति आ गई और इस संपत्ति के चक्कर में पति पत्नी के बीच में पिछले कुछ दिनों से लगातार टेंशन चल रहा था, तनाव चल रहा था, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था और आखिरकार ये तनाव इस हालात तक पहुंच जाएगा, किसी ने इसकी बात कल्पना नहीं की थी। बताते हैं कि पति ने एक दिन पहले वीडियो बनाया और उसके बाद अगले ही दिन उसने जो वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गाजीपुर में पति ने बीच रोड पर ब्यूटी पार्लर में अपने ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली अपनी पत्नी को गड़ासे से काट कर हत्या कर दी और हत्या के बाद गुस्से में चीखता चिल्लाता वहीं पर खड़ा रहा, न हिला न डुला। पुलिस आती है, गिरफ्तार कर लेकर चली जाती है, लेकिन उसे इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं था कि उसने अपने 2 बच्चों की मां की इतनी बेदर्दी से हत्या की। पति पत्नी, प्यार और फिर संपत्ति का ऐसा विवाद जिसने एक लव मैरिज को खूनी अंजाम तक पहुंचा दिया। गाजीपुर की बीच सड़क पर एक पति ने अपने पत्नी को चापड़ से ताबड़तोड़ हमला करके हत्या कर दी। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि मासूम बच्चों के सामने जो है इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। मासूम बेटी अपनी मां को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन सड़क पर खड़े लोग इस हत्याकांड की वारदात को देखते हुए तमाशबीन बना रहे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पति के हाथ को जाकर रोक ले और बस लोग खड़े देख रहे थे, क्योंकि जो पति कर रहा था वो कोई शैतान ही कर सकता था और शैतान से टकराने की हिम्मत इंसानों में नहीं है। आखिरकार इस पूरे मामले में सवाल यही उठता है कि 3 साल पहले हुई लव मैरिज इतना खूनी अंजाम क्यों हुआ? क्या वजह थी कि पति ने सबके सामने बीच रोड पर अपनी पत्नी जिससे उसने लव मैरिज की थी उसे बेदर्दी से चापड़ या गड़ासे से काट कर मार डाला? क्या सच में जो पति कह रहा है कि उसकी पत्नी उसे संपत्ति के लिए परेशान कर रही थी, उसके परिवार को फंसाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, या इसके पीछे कोई और कहानी है? इस घटनाक्रम में जो बातें सामने आई हैं, एक तरफ पति है, उसने एक वीडियो बनाया, उसमें उसने बताया है जब ये हत्याकांड की वारदात करने जा रहा था उससे पहले उसने सीधे सीधे पुलिस को, प्रशासन को इस पूरी वारदात का जिम्मेदार ठहरा दिया। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो पति है इसका नाम है हनी राम इसका नाम है। इसने अपने अकाउंट में ये वीडियो डाला। इसमें ये कहता है कि मैं अब जो करने जा रहा हूं उसकी वजह पुलिस है। मैंने कई बार पुलिस से अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत की, लेकिन पुलिस जो है मेरी बात सुन नहीं रही थी। पत्नी लगातार मुझे परेशान कर रही है, मेरे भाई को फंसाने के लिए झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रही है, मेरी माँ बाप की इज्जत नहीं कर रही है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं ये खौफनाक कदम उठाने जा रहा हूँ। और इसके बाद अगले ही दिन उसने अपनी पत्नी की बीच रोड पर गड़ासे से काट कर हत्या। हम पूरी खबर बताएं उससे पहले हम चाहते हैं कि पति का वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं, फिर इस मामले में क्या पूरा घटनाक्रम है आपको बताएंगे, पुलिस का क्या कहना है वो सब भी हम बातें बताएंगे। सबसे पहले जो पति का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो बता रहा है कि आखिरकार क्यों उसने अपनी पत्नी की हत्या की, वो सुनिए। हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बोला था तो प्रशासन से मैं बहुत पीड़ित हूँ। आज मैं ऐसा कदम उठाने जा रहा हूँ जिससे न तो प्रशासन मेरी सुन रही है और न तो भाई एसपी ऑफिस से लेके मैं अपने थाने तक हर जगह गया हूँ, लेकिन हर जगह बस महिला, सिर्फ महिलाओं का ही वहाँ पे सुनवाई है और किसी का भी नहीं है। तो आज अगर मैं गुनहगार हूँ तो सिर्फ प्रशासन की वजह से मैं गुनहगार हूँ। पुलिस वाले ही अपराधी पैदा करते हैं और अपराधी ऐसे पैदा नहीं होते दोस्तों। और जैसा कि जो भी हो, लेकिन
आज ये जो मैं करने पे मजबूर हुआ हूँ, बस इन प्रशासन और सादियाबाद की पुलिस, यहाँ के एसओ दरोगा जो हमारे हल्का के हैं, इन लोगों की वजह से ही आज मैं गलत कदम उठाने पे मजबूर हुआ हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि कुछ भी हो, अगर आपकी बीवी, आपकी वाइफ, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर वो आपका रिस्पेक्ट नहीं करती है वो चलेगा, लेकिन आपके फैमिली का रिस्पेक्ट होना चाहिए तो होना चाहिए। और एक बात और कि ठीक है जो कुछ भी है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ साथ वो मेरे घर पे रहते हुए मेरी वाइफ कुसुम विश्वकर्मा फ्रॉम कस्बा दयालपुर मेरे भाई को फंसा रही है, तो मेरे पापा को फंसा रही है, तो मेरी माँ को फंसा रही है कि उसको हिस्सा चाहिए, हक चाहिए। अबे मैं पागल हूँ? जो भी है सब कुछ तुम्हारा ही है। अगर मैं घर का बड़ा हूँ तो तुम घर की बड़ी हो, तो सब तुम्हारा ही है ना। उसके बावजूद वो मुझे इतना परेशान करके रखी है मेरे दोस्तों, इसलिए आज मैं गलत कदम उठाने में मजबूर हूँ, जिसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन एक बात कह के मैं चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी होगा आप भी वैसा ही करिएगा जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि आप अगर हद से ज़्यादा अगर आप परेशान हैं, मजबूर हैं, तो आप किसी का मत सुनिएगा। जो आपका दिल का है, मन का, वही करिएगा। तो ये हनीराम का आखिरी वीडियो था, जिसके बाद सोमवार की शाम को करीब 7:30 बजे कुसुम अपने ब्यूटी पार्लर में थी। वो ब्यूटी पार्लर के बाहर पहुंचता है, कुसुम को बाहर निकालता है और बीच रोड पर सबके सामने कुसुम को चापर से काटकर हत्या कर देता है। अब पुलिस ने हनीराम को गिरफ्तार कर लिया है, जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। और अब जो बातें निकल कर सामने आ रही, कई लोगों ने कुछ कहा है, कोई परिवार के लोग जो बता रहे हैं, वो सब हम आपको बताते हैं। ठीक है, अभी पुलिस इस मामले में जांच कर ही रही है कि आखिरकार हत्या के पीछे की असल वजह क्या। तो सबसे पहले घटनाक्रम आप सुनिए। अच्छा, एक चीज और बता दें, ये जो कुसुम और हनीराम की शादी थी, हनीराम की ये पहली शादी थी, कुसुम की दूसरी शादी थी। कुसुम ने इससे पहले इसका पहला पति था जो आजमगढ़ का रहने वाला था, 8 साल की उससे एक बेटी थी। और कहते हैं कि हनी के प्यार में कुसुम कुछ इस तरह से दीवानी थी कि उसने अपने पति से जबरदस्ती तलाक लिया ताकि वो हनी उर्फ रविकांत के साथ जो है रह सके या उससे शादी कर सके। और उस दबाव में आकर पहले पति ने इसे तलाक दिया, फिर अपने ये 8 साल की बेटी के साथ रविकांत उर्फ हनीराम से शादी करती है और फिर 3 साल ही इनकी शादी को हुए और ये खतरनाक मोड़ पर ये लव मैरिज खत्म होती है। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं, आखिरकार पूरा मामला समझिए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के गाजीपुर जिले की है। गाजीपुर के सादियाबाद थाना क्षेत्र के गुरैनी गांव के रहने वाला रविकांत उर्फ हनी कुमार, ठीक है, उम्र करीब इसकी 30 साल के आसपास है, 30-32 साल है। ये अपने परिवार के साथ रहता है। अब अभी इसका जो परिवार है वो कौन है? परिवार में इसकी पत्नी कुसुम विश्वकर्मा 30 साल जो मृतक पत्नी है, इसके अलावा कुसुम की बेटी सालू जो है ये इसके पहले पति से, कुसुम के पहले पति की बेटी है। इसके अलावा 1 साल का बेटा है और ये हनी और कुसुम का बेटा है। ठीक, 2 बच्चे एक तरीके से कहें, इन दोनों के 2 बच्चे थे। दोनों ने साल 2023 में लव मैरिज की थी। हनी की ये पहली शादी थी जबकि कुसुम की ये दूसरी शादी थी। हनी ऑर्केस्ट्रा चलाता था और उसमें काम करता था, जबकि जो कुसुम है उसका सालू लेडीज ब्यूटी पार्लर, यानी उसने अपनी बेटी के नाम से एक लेडीज ब्यूटी पार्लर खोला था और उस ब्यूटी पार्लर को कुसुम चलाती थी। कुसुम की शादी, अब पहली बार शादी के बारे में भी आपको बता दें, कुसुम की पहली शादी करीब 10 साल पहले आजमगढ़ के परसपुर के रहने वाले एक युवक के साथ हुई थी। उसकी पहली शादी से 8 साल की बेटी सालू थी। पति से झगड़े के बाद वो तलाक लेकर अलग रहने लगी। इसके बाद जो है उसकी जिंदगी में रविकांत और फनी आता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर जब दोनों का मतलब मिलना जुलना बढ़ जाता है तो फिर दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। वहीं जब पति से कुसुम अलग हुई थी, इस दौरान परिवार और अपना खर्च चलाने के लिए, मतलब अपना और बेटी का खर्च चलाने के लिए कुसुम ने दयालपुर में सालू ब्यूटी पार्लर के नाम से दुकान, अपना ब्यूटी पार्लर शुरू किया था और तब से वो चला रही थी। इसके बाद जो है वो कुसुम रविकांत और फनी कुमार से शादी कर लेती है। ठीक 3 साल शादी को हुए थे, साल 2023 में शादी हुई थी। पड़ोसियों ने बताया, अब इधर की घटना पर आते हैं।
पड़ोसियों ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से पति पत्नी यानी कुसुम और हनी के बीच में लगातार झगड़ा चल रहा था। इसके बाद कुसुम अपने कहते हैं झगड़े की वजह से जो है मामला इतना बढ़ गया था कि दोनों का एकदम गहमा गहमी बढ़ जाता था, लगता था मारा पीट न कर ले। लिहाजा इस वजह से जो है बताते हैं इस झगड़े से परेशान होकर कुसुम अपने बच्चे के साथ जो है अपने दोनों बच्चों के साथ पार्लर में ही आकर रहने लगी थी। आप पार्लर भी देखो, ऐसा लग रहा है जैसे घर जैसा ही है, कोई इस बड़ा फैशनेबल पार्लर नहीं है। अच्छा, जो एरिया भी वो भी उतना ज्यादा डेवलप नहीं है। अब सोमवार की देर शाम बताते हैं कि हनी जो है इसका पति वो गुस्से में आता है, चापड़ लेकर, चापड़ गड़ासा कह ले, बांका कह ले, अपने अपनी भाषा वहां बोलते, दुकान के बाहर पहुंचा। उसने गाली गलौज शुरू कर दी और कुसुम को आवाज लगाई। गाली गलौज करते हुए कुसुम को ही गाली देने लगा, उसे आवाज लगाई। जैसे ही बताते हैं कुसुम बाहर निकली और वो उस पर वो चापड़ लेकर या गड़ासा लेकर उस पर टूट पड़ा। कुसुम ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, 100 मीटर करीब वो भागी भी, लेकिन पीछे पीछे जो है वो हनी गड़ासा लिए दौड़ता था। इस दौरान उसकी एक बार जो उसने मारा तो उसकी गर्दन पर लगा। इसके बाद कुसुम सड़क पर गिर गई। लोग तमाशबीन बने, ये सब तमाशा देख रहे थे कि क्या हो रहा है। गरियाता जा रहा था हनी और वो लगातार चापड़ से कुसुम पर हमला करता जा रहा था। तब तक उसने कुसुम को मारा जब तक कुसुम खून से लथपथ होकर वहीं पर गिर नहीं गए। इस दौरान जो कुसुम की बेटी है शालू बताते हैं कि वो भी ब्यूटी पार्लर से बाहर निकल कर आती है तो हनी अपनी बेटी उस बेटी की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि देख बेटी जिंदा है कि मर गई। बिटिया रोने लगती है, वो अब बचाओ अंकल बचाओ, मम्मी को इस तरह से करने लगती है। इस दौरान कोई भी कुसुम को बचाने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि एक आदमी गड़ासा लिए हुए जिसके सिर पर खून सवार है, एक महिला को वो लगातार मार रहा हो, पूरा खून से नहाया हुआ, तो भला किसकी हिम्मत पड़ जाए। लिहाजा लोग दूर से ही तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने इस बीच जो है पुलिस को जरूर फोन कर दिया कि हाँ ऐसा ऐसा घटनाक्रम है। तुरंत जो है पुलिस वहां पर जो दयालपुर जहां ब्यूटी पार्लर था, शालू ब्यूटी पार्लर, वहां पहुंचती है और ये हनी जो था खून से सना हुआ गड़ासा लिए हुए वहीं पर अपनी पत्नी के लाश के पास खड़ा रहा। कहते हैं कि जो लोग थानाध्यक्ष जो थे वागीश विक्रम सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हनी को उन्होंने हिरासत में लिया और जो चश्मदीद थे उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए जाने के दौरान हनी ने कहा कि हमें कोई गम नहीं है। इस दौरान वो गाली गलौज भी करता रहा। उसने ये भी कहा कि इसकी वजह से ही जिंदगी बर्बाद हो गई और इसीलिए जो है मैंने इसकी हत्या की। इसके बाद पुलिस टीम जो है किसी तरह से उसे पकड़कर जो है थाने लेकर चली गई। अब पुलिस पूरे इस मामले की जांच पड़ताल कर रही कि आखिरकार क्या मामला है, किस वजह से जो है वो हनी ने 3 साल पहले जिसके साथ लव मैरिज की, घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की, और आखिरकार इस लव मैरिज का इतना खौफनाक अंत कैसे हो सकता है। अब जो बातें सामने आ रही वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले जो इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। थाना शादियाबाद के अंतर्गत कस्बे में ही आज शाम को 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की चाकू से कई बार वार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना शादियाबाद पुलिस और मेरे द्वारा तत्काल मौके का निरीक्षण किया गया तो पाया गया है कि एक महिला जिसका नाम कुसुम है और उसका कई बार चाकू से हमला किया गया था। जिसने हमला किया था उसके जो पति है जिसका नाम है हनी उर्फ रवि का, वो गिरफ्तार कर लिया गया है और चाकू भी बरामद कर दी गई है। जांच जब की गई तो पाया गया कि इनके बीच लगातार कहासुनी मारपीट की घटनाएं हुई हैं और दहेज संबंधी प्रताड़ना का भी तथ्य सामने आया है। जो मृतका है उनके जो बड़े भाई हैं जितेंद्र नाम है उनके द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाती है। कितने साल पहले शादी हुई थी सर? जैसा कि जितेंद्र विश्वकर्मा जी के द्वारा बताया कि 2.5 वर्ष पहले ही इनकी शादी हुई है, तो जो भी समस्याएं थी तथ्यगत तहरीर के आधार पर विवेचना की जाएगी और जांचपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि मृतका की दूसरी शादी उस आदमी से हुई थी। लेकिन ये सब जांच का विषय है। हम सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रहे हैं। मृतका के संबंध में भी और इस पूरी घटना के संबंध में फिलहाल तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जब ये पूरी घटना सामने आई, रविकांत का नाम आया कि रविकांत उर्फ हनी कुमार ने जो हमारा जो लोकल के लोग थे जो दोनों को जानते थे, उन्होंने जो भाई इनके इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह को चेक किया तो घटना वाले दिन से एक दिन पहले यानी रविवार को हनी ने एक रील बनाई थी
उस रील में उसने पूरा घटना के बारे में कहा। उसने सबसे पहले पुलिस प्रशासन को इस बात का जिम्मेदार ठहराया कि जो ये मैं करने जा रहा हूं उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। कई बार मैंने तमाम बड़े अधिकारियों को सूचित किया कि ऐसा ऐसा है, ये मुझे परेशान कर रही है, मेरे परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। वीडियो आप सुनोगे तो वीडियो में हनी कहता भी दिख रहा है कि हर जगह जहां जाओ बस महिला की बात पहले सुनी जाती है, बेचारा आदमी की कोई बात नहीं सुनी जाती। वो बता रहा है, उसने कहा है कि मेरा भाई को फंसाने की कोशिश की जा रही, मेरे माँ बाप पर बात आ रही। मुझे तुम गुस्सा होकर कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे भाई मेरे माँ बाप पर जब बात आएगी तो उसे मैं नहीं सुनूंगा। एक तरीके से ये पूरा मामला पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये पूरा पिछले कुछ दिनों से इनके बीच में झगड़ा चल रहा था। उस झगड़े की वजह जो थी बताते हैं संपत्ति है। अच्छा, इस घटना से पहले भी एक बड़ा वाकया हुआ जिसके चलते माना जा रहा है कि जो हनी था या उर्फ रविकांत था वो गुस्से में बौखला गया, जिसके बाद ही जो है उसने इस पूरी वारदात को करने का सोचा। बताते हैं कि 26 जुलाई को जो है एक महिला ने हनी राम के खिलाफ जो है हनी कुमार के खिलाफ जो है छेड़खानी का आरोप लगाया। अब ये महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया, ये कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं, हो सकता हो किया हो, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उस महिला के साथ कुसुम जो है, कुसुम विश्वकर्मा, उस महिला के साथ तहरीर देने के लिए यानी FIR दर्ज कराने के लिए हनी की पत्नी कुसुम उस महिला के साथ थाने गई और अपने ही पति खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखवाई। 26 जुलाई का ये मामला है। अब ये बात हनी को पता चला कि भाई हमारी पत्नी ही उस महिला को लेकर गई, लिहाजा चूंकि इनका विवाद चल रहा था तो हनी ने सीधे सीधे पुलिस को ये बताया कि ये जो रिपोर्ट है लिखाई गई है ये मेरे पत्नी के कहने पर लिखवाई गई है और ये झूठी है। अच्छा, पुलिस ने भी छानबीन की तो पता चला कि जो हनी कुमार के ऊपर महिला ने आरोप लगाया है वो पूरी तरीके से झूठा है और बेबुनियाद है। इससे बाद जो है 27 जुलाई को यानी 26 जुलाई को मुकदमा हुआ। 27 जुलाई को हनी कुमार को शांति भंग में चालान कर दिया गया और देर शाम उसको फिर जमानत भी मिल गई, यानी 27 तारीख की जमानत भी मिल गई थी। इसके बाद बताते हैं कि गुस्से में हनी बौखला गया था, क्योंकि एक दिन ही सही हनी को जेल में तो रहना पड़ा। जैसे ही महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई, भाई ये हुआ कि एक महिला के साथ छेड़छाड़, तो तुरंत इसको पकड़ा गया, छानबीन हुई। तब तक जब छानबीन में ये निकला फिर अगले दिन इसको जमानत हुआ। इसके ऊपर मतलब केस तो दर्ज ही हो गया कि ना रिपोर्ट का। अब बाकी कोर्ट से जमानत बरी होगा कि हाँ भाई ये आरोप झूठा था कि नहीं था, लेकिन केस दर्ज हो गया। इसी बात का जिक्र जो है हनी अपने वीडियो में करता हुआ दिखता है। वीडियो में वो कह रहा है कि देखो हमारे परिवार को ये झूठा फंसाने मुकदमे में फंसाने करती, मैं बड़ा हूं, मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा ही है, लेकिन ये संपत्ति के लिए जो है मेरे छोटे भाई मेरे माँ बाप को फंसा रही है, ये गलत है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, जब इसके ऊपर आरोप लगा तो उसे पता था ये झूठा आरोप है, और जब इसे ये पता चला कि मेरी पत्नी ही उस महिला को लेकर गई है तो ये गुस्से में भर गया और उसके अगले ही दिन मतलब अगले ही 1-2 दिनों के अंदर में उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वो वीडियो एक बार हम आपको फिर से दिखाते हैं ताकि आप समझो कि किस तरह से रविकांत और हनी जो है वो अपनी पत्नी से पूरी तरीके से तंग आ चुका था। उसको ये था कि अब बहुत हो चुका है और सबसे ज्यादा उसको टेंशन थी कि मुझे कुछ भी कह लो लेकिन मेरा छोटा भाई और मेरे माँ बाप पे मत करो। और शायद कुसुम ने जो है इसे धमकी वमकी दी होगी कि भाई जिस तरह तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट लिखा सकते हैं तुम्हारे भाई के ऊपर लिखा देंगे तो क्या कर लोगे। अच्छा, वो इसी वजह से ये कह भी रहा है हनी कि पुलिस से मैं परेशान हो गया हूं क्योंकि पुलिस मेरी बात सुन नहीं रही है, सिर्फ जहां जाओ वहां महिला की बात पहले सुनी जाती, पुरुष की कोई बात ही नहीं हो रही। आप वो वीडियो देखिए एक बार फिर से। हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बोला था तो प्रशासन से मैं बहुत पीड़ित हूँ। आज मैं ऐसा कदम उठाने जा रहा हूँ जिससे न तो प्रशासन मेरी सुन रही है और न तो भाई एसपी ऑफिस से लेके मैं अपने थाने तक हर जगह गया हूँ, लेकिन हर जगह बस महिला, सिर्फ महिलाओं का ही वहाँ पे सुनवाई है और किसी का भी नहीं है। तो आज अगर मैं गुनहगार हूँ तो सिर्फ प्रशासन की वजह से मैं गुनहगार हूँ। इन पुलिस वाले ही अपराधी पैदा करते हैं और अपराधी ऐसे पैदा नहीं होते दोस्तों। और जैसा कि जो भी हो, लेकिन आज ये जो मैं करने पे मजबूर हुआ हूँ, बस इन प्रशासन
और सादियाबाद की पुलिस, यहाँ के एसओ दरोगा जो हमारे हल्का के हैं, इन लोगों की वजह से ही आज मैं गलत कदम उठाने पे मजबूर हुआ हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि कुछ भी हो, अगर आपकी बीवी, आपकी वाइफ, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर वो आपका रिस्पेक्ट नहीं करती है वो चलेगा, लेकिन आपके फैमिली का रिस्पेक्ट होना चाहिए तो होना चाहिए। और एक बात और कि ठीक है जो कुछ भी है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ साथ वो मेरे घर पे रहते हुए मेरी वाइफ कुसुम विश्वकर्मा फ्रॉम कस्बा दयालपुर मेरे भाई को फंसा रही है, तो मेरे पापा को फंसा रही है, तो मेरी माँ को फंसा रही है कि उसको हिस्सा चाहिए, हक चाहिए। अबे मैं पागल हूँ, जो भी है सब कुछ तुम्हारा ही है। अगर मैं घर का बड़ा हूँ तो तुम घर की बड़ी हो, तो सब तुम्हारा ही है ना। उसके बावजूद वो मुझे इतना परेशान करके रखी है मेरे दोस्तों, इसलिए आज मैं गलत कदम उठाने को मजबूर हूँ, जिसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन एक बात कह के मैं चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी होगा आप भी वैसा ही करिएगा जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि आप अगर हद से ज़्यादा अगर आप परेशान हैं, मजबूर हैं, तो आप किसी का मत सुनिएगा। जो आपका दिल का है, मन का है, वही करिएगा। जो रविकांत ने आरोप लगाया, इस मामले में जो गाजीपुर पुलिस है, जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया। थाना प्रभारी वागीश विक्रम सिंह ने बताया कि दरअसल जो है पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा था, पारिवारिक विवाद का मामला पहले पुलिस के पास आ गया था, लिहाजा दोनों को परामर्श केंद्र गाजीपुर में जो है, जो होता है ना कि जब भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो पुलिस एक परामर्श केंद्र होता है, उस परामर्श केंद्र में दोनों को भेजती है कि भाई दोनों की काउंसलिंग की जाए, दोनों को समझाने की कोशिश की जाए कि भाई दो लोग हो, दो बच्चे हैं, तो समझो इस टकराव का कोई फायदा नहीं, सब पे बुरा असर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सुलह का प्रयास कराया जा रहा था। शिकायत इधर से भी थी, शिकायत उधर से भी थी। अब ऐसा नहीं है कि भाई तुमने जो आके कहा कि तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई ठीक तुम ही कह रहे हो सही, या वो जो कह रही है वही है। हाँ, महिलाओं को थोड़ी सी वरीयता ज़्यादा दी जाती है, ये बात तो सबको ही सही है। लिहाजा पुलिस का कहना है कि जो आरोप है वो गलत है, ऐसा नहीं कि हमने उसकी बात नहीं सुनी। मामला पति पत्नी के बीच के झगड़ा था, उसे सुलझाने के लिए दोनों को पुलिस परामर्श केंद्र भेजा गया था और वहां पर जो है जांच, उनका बातचीत चलाई जा रही थी। अब जो नए तथ्य मिलकर सामने आ रहे, उन तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही कि क्या सच में कुसुम झूठे मुकदमे लगाकर जो है इनको फंसाने की कोशिश कर रही थी, परिवार को परेशान कर रही थी। ये जो तमाम बातें अब वीडियो में है, पुलिस कह रही है हम इनकी बात करेंगे। वहीं जो हमने आपको बताया कि 26 जुलाई को एक महिला ने आरोप लगाया छेड़छाड़ का, और कुसुम उसकी महिला के साथ गई, बाद में वो आरोप झूठा भी निकला। तो इससे तो सच में यही लगता है कि हाँ, हो सकता है जो हनी कह रहा है उसके बातों में दम हो। अच्छा, एक बात और जो अभी ये शायद इनके परिवार के लोगों की तरफ से आई है, अभी इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। कहा यह जा रहा है कि 4 साल पहले जब रविकांत उर्फ हनी के साथ जो है इसका प्रेम प्रसंग था और जब इसके साथ शादी करने का फैसला लिया गया, तो हनी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि 3 साल बाद जिसके लिए वो अपने परिवार से, शायद हनी उर्फ रविकांत को इस बात का सबसे ज्यादा दुख था, या वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया था कि परिवार से झगड़ कर परिवार वालों को किसी तरह से मनाकर उसने कुसुम विश्वकर्मा से शादी की थी। ठीक, परिवार वाले राजी नहीं थे, उनको लग रहा था कि यार एक शादीशुदा है, तुम्हारी शादी नहीं हुई, उसके 8 साल की बच्ची, तो परिवार के लोग सहमत नहीं थे। फिर भी इसने परिवार वालों पर दबाव डाला कि नहीं, हम खुश रहेंगे, हमको पसंद है, वो हमारा ख्याल रखेंगे, आप लोग यही चाहते हो कि हम एट द लिस्ट खुश रहें, हम इससे प्यार करते हैं, हम खुश रहेंगे। और जब शादी के 3 साल ही गुजरे थे, अब जब इतना बड़ा झटका लगा कुसुम से संपत्ति को लेकर कि कुसुम चाहती थी कि उसका हिस्सा उसे मिले, इसके लिए वो उसके ऊपर आरोप लगा रही, तो ये जो चीज़ थी ये हनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और इसी वजह से जो है परिवार की नज़रों में तो वो गिरा। परिवार वाले क्या ताना मारते हो, तुम ही ने किया, तुम तो कहते बहुत अच्छी है, तो देख लो पूरे घर को नचाए हुए, अब तुम ही झेलो इसको। तो परिवार वालों के ताने मिल रहे थे, इधर पत्नी से बातें मिल रही थी, झूठे झूठे आरोप लग रहे थे। तो इस सब चीज़ को जो है हनी सह नहीं पाया, और उसको यही था, जब गुस्से का ज्वालामुखी बार बार बढ़ता जाता है तो एक न एक दिन फटना होता है, और वो फटा और कुसुम को अपने साथ ले गया। कहते हैं कि शादी के लिए, अब इनके प्यार का वो सुनो कितना मतलब इंटेंस प्यार था, मतलब इतना ज़्यादा था कि
हनी से शादी करने के लिए कुसुम ने बताते हैं, अब ये इसकी तरफ से ही कहा जा रहा है या इसके भाई वगैरह ने बताया है कि शादी करने के लिए कुसुम ने करीब 3 साल पहले अपने पति तक को भी उसके ऊपर भी कोई मामला दर्ज कराया था, जिसके चलते उसका पति को भी जेल जाना पड़ता। फिर समझौता होने के बाद कोर्ट तलाक हुआ और इसके बाद जो है फिर इसके साथ शादी हुई। अब ये तमाम पहलू की बात सामने आ रही है, पुलिस जो है जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि साल 2022 में महिला का रविकांत से प्रेम हुआ था और इसके 1 साल बाद ही जो है इनकी शादी हुई थी। और 2010 में जो है आजमगढ़ वाला पति था, 10-12 साल वहां हो गए थे, 8 साल की बिटिया थी। ठीक तब 2022 में इसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू होता है और फिर इनसे शादी करता है और 3 साल बाद ये कहानी आती है सामने। बताओ किसको सही ठहराया जाए। अब जो हमको समझ में आ रहा है, देखिए ये हमारी राय है, ये एकदम वो नहीं है कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, सबकी अपनी राय होती। मुझे जो लग रहा है कि आखिरकार जो है हनी ने हत्या क्यों की। इनका झगड़ा चल रहा होगा। अब ऑर्केस्ट्रा में कमाता है, कितना कमाता है कितना नहीं कमाता पता नहीं, फिर भी पति पत्नी के बीच में जाहिर सी बात है किसी बात को लेकर झगड़ा था, नहीं बन रही होगी। अब कुसुम ने अलग रहने का फैसला किया। अब एक 8 साल की बेटी है, ठीक है, एक और बच्चा हुआ है, वो हुआ है हनी से। 2 बच्चों को एक अकेले माँ संभाल पाए, पालन पोषण कर पाए, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए, ये रहना मुश्किल है। ऐसे में कुसुम ने कहा होगा कि भाई जो है हमारे बच्चों के लिए जो है पालन पोषण के लिए पैसा दो, खर्च जो संपत्ति में हमारा हिस्सा बनता है वो दे दो। इसी बात को लेकर शायद विवाद चल रहा था। और ये जो है जब पत्नी ने इस तरह की बात कही होगी तो जाहिर सी बात है जो हनी है, रविकांत है, उसके घर वालों से उसे ताने मिले होंगे कि तुम तो कह रहे थे बहुत अच्छी है, तुमको बहुत खुश रखेगी, ये खुश रख रही, अब घर से हिस्सा मांग रही है। वो एक तो अलग रहना चाहती है, ऊपर से जो है वो संपत्ति में हिस्सा मांग रही है। ये सनी का है कि वो संपत्ति में हिस्सा चाहती थी और इसके लिए इसका कहना है कि उसने मेरे परिवार माँ बाप की बेइज्जती की, माँ बाप पर झूठे झूठे आरोप लगाए, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई पर भी वो आरोप लगा रही थी। वीडियो में आप देखोगे हनी कहता हुआ दिख रहा है कि जो मैं घर का बड़ा हूं, जो मेरा है वो तुम्हारा ही है आखिर में, लेकिन तुम उसको पाने के लिए मेरे भाई को क्यों फंसा रही, मेरे माँ बाप की क्यों बेइज्जती कर रही। और ये चीज जो है उसका कहना है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, इस वीडियो से बनाने से पहले उसके साथ यही हुआ, उसके ऊपर झूठा मुकदमा एक छेड़छाड़ का लगाया गया। हो सकता हो कि जो महिला ने लगाया वो कुसुम के ब्यूटी पार्लर वगैरह में आती होगी और कुसुम ने उससे कहा होगा कि ऐसा ऐसा कह दो और उसने जाकर वो रिपोर्ट भी लिखा दिया। पुलिस की जांच में वो बात शायद सही साबित नहीं हुई, लेकिन इसको तो झटका लगा कि ये किसी भी हद तक जा सकती है। जब अपने पति को किसी मामले में फंसाकर उससे जबरदस्ती तलाक ले लिया तो फिर हमको भी ये कर सकती है। इसी बात को इसको लगा कि इससे पहले आगे बढ़े, ये कुछ और ऐसा कांड करे जिससे मुझे जेल हो जाए, मेरे माँ बाप का नाम हो खराब हो, बदनामी हो, तो उसने सोचा इससे पहले इसी को ख़त्म कर दो और इसलिए उसने सीधे गड़ासा उठाया और इसकी परवाह किए बगैर कि 2 मासूम बच्चों का क्या होगा उसने इसे मार डाला। अब कहते हैं गुस्से में आदमी जानवर बन जाता है, सोचने समझने की शक्ति खो देता है। अब भले ही रविकांत उर्फ हनी को अफसोस हो रहा होगा कि उसके 2 बच्चे जो हैं वो बेसहारा हो गए। रविकांत के माँ बाप उन बच्चों को सहारा देते हैं कि नहीं देते, सबसे बड़ी बात है। हो सकता है जो बेटा है 1 साल का जो रविकांत का है उसे तो वो अपना ले, लेकिन उस बेटी को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे जो पहले पिता से, ये बड़ी बात है। खैर कुसुम के भाई की तरफ से बताते इस मामले में तहरीर दर्ज की गई, जिसकी वजह से तो अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। रविकांत हिरासत में ही है। अब बच्चे किसके पास रहेंगे, कौन बच्चों की जिम्मेदारी लेगा, सबसे बड़ी बात है। उन दोनों बच्चों के लिए जिंदगी अब बहुत कठिन है। माँ बाप के झगड़े में अक्सर कीमत बच्चों को ही चुकानी पड़ती है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनियूपी। नमस्कार।